हेलो, आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीतू कुमार और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विलन की जिसके पर्दे पे आते ही बच्चे जो हैं अपनी माँ के आंचल में छुप जाया करते थे। उसका नाम ऐसा था कि किसी ने भी उस विलन के नाम पर अपने बच्चों के नाम नहीं रखे। वो फीस के मामले में वो हीरोज़ को टक्कर देता था। फिल्म का हीरो जितनी फीस लेता था उतनी ही फीस उस विलन को भी मिलती थी। बाद के दिनों में उस विलेन ने अपनी ऐसी छवि बदली कि बस लोग जो हैं उसकी एक्टिंग के कायल हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्राण साहब की, जिनका जो है 12 फरवरी को जन्मदिवस होता है। प्राण साहब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी इतनी यादगार फिल्में हैं, इतने यादगार रोल हैं, इतने यादगार किस्से हैं, जिसको हम आपके साथ जो है शेयर कर रहे हैं। प्राण साहब का जन्म जो है दिल्ली में हुआ। दिल्ली के बल्ली मरान में उनका जन्म हुआ और उनको जो है पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद जो है उनको फोटोग्राफी का शौक जागा, तो उन्होंने दिल्ली के ही एक स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया ट्रेनिंग के लिए। वहाँ से उनको शिमला भेजा गया और शिमला में जो है उन्होंने वहाँ पर बहुत दिनों तक काम किया, बहुत सारी तस्वीरें खींची और वहाँ पर पहली बार जो है उनका एक्टिंग से सामना हुआ ये था कि जिस रामलीला में वो फोटोग्राफी के लिए गए थे, वहाँ पे सीता का रोल करने वाला जो एक्टर था वो बीमार पड़ गया। ऐसे में प्राण साहब ने सीता का किरदार निभाया और उस रामायण में राम का किरदार जो है मदन पुरी कर रहे थे। तो ये पहली बार उन्होंने एक्टिंग की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक्टिंग के बारे में सोचा नहीं। 1 साल शिमला में रहने के बाद उनको लाहौर भेज दिया गया और वहाँ वो जो है फोटो स्टूडियो में काम किया करते थे। उनको सैलरी भी मिलती थी। तभी एक दिन जो है प्राण साहब काफ़ी हैंडसम थे, उस समय 19 साल उनकी उम्र रही होगी। वो जो है एक दुकान पे सिगरेट पी रहे थे और छल्ले उड़ा रहे थे और बड़े स्टाइल में खड़े थे। तभी वहाँ पर वली मोहम्मद नाम के पंजाबी फिल्म मेकर पहुँचे और उन्होंने जब प्राण साहब की अदा देखी, उनको लगा कि इस लड़के में एक एक्टर छुपा है और उन्होंने उनसे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, तुम मेरी फिल्म में काम करो, कल सुबह 10 बजे आकर मुझसे मिलो। लेकिन प्राण साहब को तो फोटोग्राफर बनना था, उन्होंने सोचा ही नहीं था। उनको लगा कि ये मजाक कर रहा है, वो गए नहीं। 1 हफ्ते बाद फिर उनकी उस फिल्म मेकर से मुलाकात हुई और उन्होंने उनको डांट लगाई, कहा कि तुम आए क्यों नहीं। और वो जो है उनको जबरन ले जा करके उनकी तस्वीरें क्लिक करवाई, इंटरव्यू करवाया। फिर लगा कि नहीं, ये जो शख्स है ये बढ़िया से फिल्म में विलन का किरदार कर सकता है। और उसके बाद जट यमला फिल्म में उन्होंने विलन का किरदार किया और फिल्म में अच्छा खासा उनका रोल था। फिल्म हिट भी हुई और इसके बाद जो है प्राण साहब को ये काम अच्छा लगने लगा। लंबे समय तक उन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम किया। उसी दौरान उनकी शादी भी हो गई। उनकी तीसरी या चौथी फिल्म जो थी खानदान, वो हिंदी फिल्म थी और उस फिल्म में पहली उनकी फिल्म थी जिसमें वो बतौर हीरो आए थे और उन्होंने नूर जहां के साथ उस फिल्म में रोमांस किया था। फिल्म हिट रही थी, लेकिन प्राण साहब को ये लगा कि मुझे जो है पेड़ों के इर्द गिर्द हीरोइन के साथ डांस और गाने नहीं करने, मुझे जो है अच्छी एक्टिंग करनी है और जो खलनायकी है, जो नेगेटिव रोल्स है, उसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं और मैं इसी तरह के किरदार निभाऊंगा। तो अच्छी खासी उन्होंने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा लंबा समय उन्होंने काम किया। उसी दौरान जो है विभाजन की बात शुरू हो गई और उन्होंने अपने परिवार को जो है इंदौर भेज दिया था। तभी उनके बेटे का बर्थडे आया और उनकी बीवी ने कहा कि आपको बेटे के बर्थडे पे इंदौर आना ही पड़ेगा। वो इंदौर गए। उसी दौरान लाहौर में जो है मारकाट शुरू हो गई और उसके बाद वो कभी भी लाहौर नहीं जा पाए। इंदौर से वो जो है मुंबई रवाना हुए। मुंबई में उनको लगा था कि उनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पंजाबी फिल्मों का, उन्होंने बहुत 30-40 फिल्में कर डाली हैं, तो वहाँ जाते ही उनको काम मिल जाएगा। लेकिन उनका ये सोचना जो है बहुत गलत साबित हुआ। वहाँ वो पहले तो वहाँ के ताज होटल में जाकर उन्होंने कमरा बुक करवाया और रहे, और लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा था। हर रोज़ वो काम की तलाश में निकलते, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा था। बाद में उनके पैसे खत्म होने लगे, आर्थिक तंगी शुरू हो गई, बीवी के गहने तक बेचने पड़ गए। बहुत स्ट्रगल, उनको वहाँ पे कई जगह नौकरी तक करनी पड़ी और बहुत स्ट्रगल के बाद जो है शहादत हसन मंटो ने उनकी मदद की और उन्होंने उनको जिद्दी फिल्म में काम दिलवाया। जी हाँ, देवानंद की फिल्म थी जिद्दी, उसमें उन्होंने काम किया और फिर एक ऐसे विलन का उदय हुआ जो हीरो की तरह हैंडसम दिखता था और उससे कम फीस नहीं लेता था। तो 50 का जो पूरा एरा है उसमें हीरो चाहे कोई भी हो, चाहे वो दिलीप कुमार हो, राज कपूर हो, देवानंद हो, अशोक कुमार हो, फिल्म का खलनायक जो है वो हमेशा प्राण हुआ करते थे और बहुत ही उनकी अदायगी जो है बहुत अलग होती थी। बहुत हैंडसम दिखते थे, बहुत धीमे डायलॉग बोलते थे, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं क्रूर भी होते थे।
तो वो जो है एक बहुत लंबा समय उन्होंने बतौर खलनायक काम किया और उस दौर के 50 और 60 के दशक में जो है हीरो के छक्के छुड़ाने का काम जो है उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। लेकिन प्राण जो है खलनायक के बाद जो उनकी इमेज बदलने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है मनोज कुमार को। उन्होंने उपकार फिल्म में उनको मलंग बाबा का रोल दिया और पहले तो जब प्राण के पास ये रोल गया तो वो चौंक गए, बोले कि मैं ऐसा किरदार करूंगा तो लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि ये वाकई में एक अच्छा इंसान है, क्योंकि मैंने इतनी सारी नेगेटिव रोल्स किए हैं कि लोग मुझे रियल में भी सोचते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ क्या। तो उन्होंने मनोज कुमार ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और उन्होंने किया मलंग चाचा का किरदार और बहुत पसंद किए गए। उसके बाद 70 का जो एरा आया उसमें प्राण जो है पिता के रोल करने लगे, डॉन के भी रोल करते थे, दोस्त के रोल करने लगे। अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर में आपको याद होगा शेर खान का उनका किरदार बहुत अच्छा रहा। अमर अकबर एंथनी में उनका जो किरदार था, तीनों बेटे जो हैं उनके, अमर अकबर एंथनी के पिता का रोल, हालांकि वो थे तो डॉन लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव रोल भी था। तो उसके बाद उन्होंने हर तरह के रोल जो है ट्राई करने शुरू किए। बाद में 90 का दौर आया, 80 का दौर आया तो दादाजी पिता के रोल करने लगे। लेकिन उन्होंने लंबा समय जो है काम किया, बहुत लंबे समय तक काम किया। 44 के दशक मतलब 40 के दशक से उनका काम शुरू हुआ था और कह सकते हैं कि ये 1995-96 तक भी उनकी फिल्में आती रहीं और फिल्मों में जो है दादा का वो रोल करते रहे। सनम बेवफा एक उनकी फिल्म थी जो कि सलमान खान के साथ थी, उसमें उन्होंने काम किया। वफा से बेवफा से वफा फिल्म में उन्होंने काम किया। तो बहुत सालों तक जो है प्राण अपनी एक्टिंग से जो है हिंदी सिनेमा में प्राण फूंकते रहे।